हैदराबाद शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर एक घना, शांत और रहस्यमय जंगल फैला हुआ था, नेलगुंडा वन। यह जंगल सिर्फ पेड़ों और झाड़ियों से भरा कोई भूभाग नहीं था। यह एक जीवित आत्मा था, सांस लेता हुआ, धड़कता हुआ, हर मौसम के साथ बदलता और बोलता हुआ। इस जंगल के बीचों बीच था एक हजारों साल पुराना बरगद का पेड़, जिसकी शाखाओं पर बैठा था कालू कौवा, एक ऐसा पक्षी जो पीढ़ियों से इसी जंगल में रहा था। उसे कहा जाता था वन का प्रहरी। वह देखता था, समझता था और चेतावनी भी देता था। कालू कौवा अक्सर अपने बच्चों को कहानियां सुनाया करता, इंसानों की बेवफाई, लालच और प्रकृति के आक्रोश की कहानियां। लेकिन इस बार की कहानी कुछ अलग थी। इस बार कहानी में वह खुद भी एक किरदार बनने वाला था। भाग 1, लालच की शुरुआत। शहर की चमक धमक में रहने वाला एक बिल्डर था, विक्रम सेठी, जिसकी आंखों में एक सपना पल रहा था, इको सिटी का सपना। उसने सैटेलाइट इमेजेस में उस घने जंगल को देखा और उसके अंदर बसी हजारों एकड़ की जमीन को अनुपयोगी बताया। विक्रम ने सरकार से संपर्क किया, अफसरों को रिश्वत दी और जंगल की जमीन को खरीदने की योजना बनाई। कोई सवाल नहीं पूछता, क्योंकि पैसा जवाब बन चुका था। जब मशीनें पहली बार जंगल में आईं, तब जानवरों ने घबराकर आकाश की ओर देखा। कालू कौवे ने आवाज लगाई, यह पहली गाड़ी नहीं, यह विनाश की पहली चाल है। विक्रम का दावा था, यह प्रगति है, विकास है, आधुनिक भारत है। लेकिन जंगल ने जो सुना वह विनाश, जलन और मौत की पदचाप थी। भाग 2, पेड़ों का रोना और जानवरों की त्रासदी। मशीनें गड़गड़ाती रहीं, एक एक कर पुराने पेड़ काटे गए। वो पेड़ जिन्होंने गर्मी में छाया दी, बरसात में मिट्टी को थामा और सर्दियों में पक्षियों को घर दिया। हाथियों का एक झुंड एक रात अचानक पागल हो गया, क्योंकि उनकी मां मारी गई थी, पेड़ के साथ। एक बंदर अपने बच्चे के साथ घंटों उस पेड़ को देखता रहा जहां उसका घोंसला था। कई नीलगाय और हिरण, जो सालों से वहां रहते थे, हाईवे की ओर भाग गए और ट्रकों के नीचे कुचल दिए गए। गंगाराम, एक 70 साल का आदिवासी, जो जंगल के भीतर अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था, वह रोता रहा, पर उसकी आवाज ट्रकों और मशीनों के शोर में दब गई। उसने विक्रम से कहा, ये जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है, ये हमारी मां है, इसे मत काटो बेटा। विक्रम हंसा, बुजुर्ग, अब समय बदल गया है, हम इस जमीन को सोना बना देंगे। गंगाराम चुपचाप जंगल के केंद्र की ओर गया और बरगद के पेड़ से बोला, अब तुम्हारा समय है, इन लोगों को जवाब दो। भाग 3, प्रकृति का प्रतिशोध। उस रात आसमान में बिजली कड़की, लेकिन बारिश नहीं हुई। अगले दिन अचानक निर्माण स्थल पर एक जमीन धंस गई और उस गड्ढे में एक दर्जन जेसीबी मशीनें समा गईं। इंजीनियर बोले, ये कोई पुराना जल स्रोत रहा होगा। कुछ मजदूरों को अजीब बुखार हुआ। डॉक्टरों ने दवाइयां दीं, लेकिन असर नहीं हुआ। वह बुखार था भय का, जो जंगल की आत्मा से निकलकर उनकी रगों में घुल गया था। फिर एक दिन एक पालतू कुत्ता झाड़ियों में गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उसी रात विक्रम के बंगले की दीवारों पर खून से लिखा मिला, जंगल जाग गया है। भाग 4, युवा पीढ़ी की उम्मीद। शहर के कुछ छात्र जो पर्यावरण से जुड़े थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाया, हैदराबाद का मरता जंगल। वीडियो वायरल हुआ। नैना, एक पर्यावरण एक्टिविस्ट, ने गंगाराम से मुलाकात की। उसने उसकी आंखों में कुछ देखा, गुस्सा नहीं, दुख था। नैना और उसके साथियों ने वन बचाओ आंदोलन शुरू किया। वे हर दिन पेड़ के पास बैठते, नारे लगाते, वृक्षों को गले लगाते। कई बार पुलिस ने उन्हें हटाया, पर वे लौट आए। भाग 5, विक्रम का आत्मबोध। विक्रम पर मीडिया, कोर्ट और समाज का दबाव बढ़ता गया। उसके साथी इन्वेस्टर्स ने उसका साथ छोड़ दिया। एक रात विक्रम अकेला जंगल की ओर गया। वह उस बरगद के पास पहुंचा जहां अब भी कालू कौवा बैठा था। उसने कहा, अगर कोई है जो मुझे सुन सकता है तो मेरी बात सुनो। मैंने जो किया गलत किया, लेकिन क्या अब भी कुछ बच सकता है? उस पल एक हवा चली। बरगद के नीचे एक छोटा सा पौधा उगाया, उसी जगह जहां पेड़ काटा गया था। विक्रम रो पड़ा। उस पौधे ने उसे माफ कर दिया। भाग 6, पुनर्जन्म की शुरुआत। विक्रम ने बिल्डिंग प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। उसने वहां वन जीवन स्थल नाम से पुनर्वनीकरण केंद्र शुरू किया।
वृक्षारोपण हुआ, जानवर लौटने लगे, पक्षी फिर चहचहाने लगे। कालू कौवा अब हर सुबह अपनी मीठी आवाज में एक नई कहानी सुनाता। एक समय था जब इंसान ने गलती की, लेकिन फिर उसने सुधरना सीखा। समाप्ति। कालू कौवे की अंतिम बात। बरगद की शाख पर बैठा कालू आज भी कहता है, प्रकृति सहती है, चुप रहती है, पर जब जवाब देती है तो इंसान को जीवन भर याद रह जाता है। इसलिए मत काटो उन्हें जो तुम्हें सांस देते हैं।